कुंभकर्ण। रामायण काल में ऐसे कई मायावी असुर, दानव, वानर और राक्षस थे जो बहुत शक्तिशाली थे। जैसे वानर गरुड़, रीछ, माल्यवान, सुमाली, माली, रावण, कालनेमी, सुबाहु, मारीच, कुंभकर्ण, कंबन, विराट, अहिरावण, खर और दूषण, मेघनाथ, मय, दानव, बाली आदि। इसमें कुंभकर्ण का भी नाम आता है। जानते हैं कुंभकर्ण की कई खास बातें। कुंभकर्ण के पिता का नाम विश्वश्रवा था। ऋषि विश्वश्रवा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलाविदा से विवाह किया था, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ। विश्वश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुए थे। खर, दूषण, कुंभिनी, अहिरावण और कुबेर कुंभकर्ण के सौतेले भाई थे। कुंभकर्ण की पत्नी वरोचन की कन्या वज्रज्वाला की थी। उसकी एक दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। कुंभपुर के महदूर नामक राजा की कन्या ताड़ितमाला से भी कुंभकर्ण का विवाह हुआ था। कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम मुल्कासुर था, जिसका वध माता सीता ने किया था। दूसरे का नाम भीम था। रामायण का एक प्रमुख पात्र है कुंभकर्ण। रावण का यह भाई इतना विशाल और भयंकर था कि एक दिन में कई गांवों का भोजन अकेले खा जाता था। ब्रह्मा जी कुंभकर्ण की इस शक्ति से चिंतित थे। इसलिए जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो वरदान मांगते समय देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ गए। परिणाम यह हुआ कि कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगने के जगह निद्रासन मांग लिया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और तथास्तु कह दिया ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। लेकिन रावण की विनती पर 6 महीने में एक दिन जगने का वरदान दे दिया, जिससे कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, फिर एक दिन उठकर भोजन करके फिर सो जाता था। इस भयंकर राक्षस की कहानी बस इतनी नहीं है। रामायण में कुंभकर्ण के पूर्व जन्म का भी उल्लेख मिलता है। यह भयंकर राक्षस पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के साथ महायुद्ध कर चुका था। पूर्व जन्म में भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारते हुए यह वैकुंठ में पहुंच गया था। यह भगवान विष्णु के साथ इस असुर ने अपने भाई के साथ मिलकर 5000 साल युद्ध किया था, जिसका जिक्र देवी भागवत पुराण में भी मिलता है। पूर्व जन्म में कुंभकर्ण मधु नामक असुर था और इसका भाई कैटभ था। भगवान विष्णु से युद्ध करते हुए जब 5000 साल हो गए तब देवी योग माया ने इसकी बुद्धि का हरण कर लिया और वह अहंकार में आकर भगवान विष्णु से ही वरदान मांगने के लिए कहा। बस यही भूल कर गया यह असुर और भगवान विष्णु ने कहा कि तुम अपनी मृत्यु का उपाय बताओ। अपने ही वचन में फंसा हुआ मधु कैटभ अब कुछ नहीं कर सकता था। इसने बताया कि उसकी मृत्यु केवल भगवान की जंघा पर हो सकती है। भगवान ने अपने शरीर का विस्तार करना शुरू किया और अपने जंघा में फंसाकर इन दोनों का सिर सुदर्शन चक्र द्वारा धड़ से अलग कर दिया। कुंभकर्ण राक्षस होकर भी राम की माया को जानता था। इसने रावण को समझाने का भी प्रयास किया था कि श्री राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। इनसे युद्ध करके राक्षस जाति का विनाश होना तय है। लेकिन रावण अपने अहंकार में चोर था। उसने कुंभकर्ण को ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई के आदेश पर यह जानते हुए कि भगवान श्री राम के हाथों मृत्यु होने से उसे मोक्ष मिलेगा, युद्ध के
लिए रणभूमि में आया और विभीषण को श्री राम के साथ रहते हुए धर्म के पालन का आदेश दिया और ये कहा कि इस युद्ध के बाद राक्षस कुल को कोई अग्नि देने वाला भी नहीं रहेगा। उस समय केवल तुम ही बचोगे जो उनका अंतिम संस्कार करके उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। धन्यवाद।